इसी सीसीटीवी कैमरे में जो पूरी पथराव की करतूत थी वो कैद हुई है। लगभग आधा दर्जन के आसपास की संख्या में जो मुस्लिम युवक थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इस गली में पहुंचते हैं और अचानक से इस जो ये घर है वहां पर पथराव करना शुरू करते हैं। गांव में हत्या हुआ है भैयालाल पटेल का, तो मुस्लिम समाज सोचते हैं कि मनमोहन सिंह पैरवी कर रहे हैं, इसी रंजिश में ये काम हो रहा है। यही सब रंजिश लेकर अध्यापन चलवाएं अपना। गांव के प्रधान लोग, कई लोग हैं इसमें शामिल। इस वक्त हम वाराणसी के एक ऐसे गांव में हैं जहां पर सैकड़ों हिंदू परिवार दहशत में जीने को मजबूर है और इसके पीछे की वजह है मुस्लिम समाज की दबंगई, उसकी गुंडागर्दी। दरअसल ये वाराणसी का कोटवा गांव है, लोहता थाना अंतर्गत ये गांव आता है और इस गांव में मंगलवार की रात कुछ युवकों ने ये जो आप पर एक मकान देख रहे हैं इसके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। अचानक पथराव शुरू हुआ। अब इस पथराव की वजह क्या रही, किन कारणों से इस मकान को टारगेट किया गया, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है वो वाकई हैरान करने वाली है। देखिए ये सीसीटीवी कैमरा है, हम आपको वो कैमरा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी सीसीटीवी कैमरे में जो पूरी पथराव की करतूत थी वो कैद हुई है। लगभग आधा दर्जन के आसपास की संख्या में जो मुस्लिम युवक थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इस गली में पहुंचते हैं और अचानक से इस जो ये घर है वहां पर पथराव करना शुरू करते हैं। सवाल इसी बात का है कि इस पथराव के पीछे की वजह क्या है, आखिर कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से इस घर को टारगेट किया जा रहा था और क्या कोटवा के इस गांव में सिर्फ ये अकेला घर है जिसको ये इस तरीके से टारगेट किया गया है, पथराव किया गया है, इसके पहले कुछ और भी पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे साथ वो पीड़ित है जिनकी ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, इस घर की वो मालिक है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिलाष सिंह और मोनू। अभिलाष भाई, हम लोगों ने सीसीटीवी में जो तस्वीरें थी वो देखी हैं, कुछ युवक आते हैं और आपके घर पे पथराव करना शुरू करते हैं। क्या कोई रंजिश थी, क्या कारण था कि जिसकी वजह से आपके घर पे पथराव किया? गांव में हत्या हुआ है भैयालाल पटेल का, तो मुस्लिम समाज सोचते हैं कि मनमोहन सिंह पैरवी कर रहे हैं, इसी रंजिश में ये काम हो रहा है। यही सब रंजिश लेकर अध्यापन चलवाएं अपना। गांव के प्रधान लोग, कई लोग हैं इसमें शामिल, इसी के मामले में लेकर अपना। लेकिन हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे, करीब जो उनकी जो उम्र है जो वो 15 से 16, 17, 18, तो क्या एक नया मॉड्यूल है क्या? जी, यहाँ पर ये लोग काम यही करते हैं, पहले बच्चों को भेजते हैं, फिर जब मारपीट हो जाता है तो बड़े आते हैं। यहाँ पर यही काम करते हैं। ताजिया में भी यही काम हुआ था। ताजिया एक बार ताजिया भी विवाद हुआ था, इसमें ताजिया में विवाद हुआ तो इसी काम पे लेकर छोटे छोटे बच्चे भेजते हैं, फिर बड़े में मारपीट होता है। यही यहाँ पर कहानी है। तो क्या आपने पुलिस में कंप्लेन की है? पुलिस ने क्या जांच गया है? मुकदमा लिखा है? जी, मुकदमा लिखा गया है। तो बिल्कुल जो परिवार है वो इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज भी हो गया है जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज की जो दहशत है उसकी वजह से जो लोग हैं वो अब इस गांव से पलायन को मजबूर है। कोटवा गांव के हिंदू बेबसी में जीने को मजबूर हैं। बहुत से लोग हैं जो इस गांव से पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अब बेबसी में जी रहे हैं और इसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको बताएं। उससे पहले आप ये देखिए, ये प्राचीन चौरा माता का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के आसपास भी अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको चारों तरफ जो मुस्लिम आबादी है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है और यहाँ के हिंदुओं का ये आरोप है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस मंदिर में जो कूड़ा होता है वो फेंकते हैं, गंदगी करते हैं, मांस के टुकड़े हैं वो यहाँ पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो हिंदू परिवार है उनके अंदर गुस्सा इस वक्त नजर आता है। और कहा यह जा रहा है कि सालों पहले यहाँ पर इस मंदिर को लेकर गांव में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ पर जो पूजा पाठ था वो बंद हो चुका था, लेकिन बाद में इसको शुरू किया गया। लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मांस के टुकड़े फेंक देते हैं, जो पूजा होती है उसमें विघ्न डालते हैं। क्या दिक्कत आती है आप लोग को जब यहाँ पूजा करते हैं? अब पूजा करते हैं तब मैंने कैसेट बजाने लगते हैं, कैसेट और तो हम बजाने लगेंगे, कोई आएगा धीरे से गोश्त का टुकड़ा भेज देगा, समझेंगे। सब तो हम लोग हैं, 100 में महिलाएं 15-20 तो आती है,
कहाँ कहाँ से चंदा भीख मांग करके तो हम लोगों ने मंदिर कई तरीके से बसाया, बनवाया इसको। लेकिन अब पूजा करने लायक हम लोग नहीं है। डर भी लगता है कि इधर अगर भोर में 4 बजे हमें तो कोई मार के खपाने दे। इतनी दहशत है? हाँ। अच्छा। दहशत तो ऐसी है साहब ना कि आप देखिए मंदिर को आप देख ही रहे हैं। हाँ। इनकी संख्या गांव में लाखों की है, 50,000 लाखों, और हम जो है यहाँ पर 1% है। 1% है और किसी तरह से कैसे हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने में क्या दिक्कत आती है आप लोग को? अब पूजा पाठ में दिक्कत है, मांस का टुकड़ा फेंक देते हैं बगल से। गाय का अब किस चीज का फेंकते हैं, जो भी मांस का टुकड़ा होता है जो फेंकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ 700 दुकानें जो है बड़े जानवरों की चलती है, किसी का लाइसेंस नहीं है। 700 मस्जिद है, सब मस्जिदों पर टंगा हुआ है। पूरे प्रदेश भर में जो है लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एकदम पूरा बज रहा है। कोई इसके लिए कोई जो है ना प्रशासन, यहाँ का पुलिस इतना निष्क्रिय है कि जिसका कोई सवाल कहने की बात नहीं है। यहाँ पिछले पीएससी रहती थी। तो जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो रोकने की भी कोशिश करते हैं क्या? यहाँ पर क्या मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था क्या कुछ साल पहले से? हाँ, पहले वही मूर्ति है ना, वहाँ खंडित किया गया था। अच्छा, हाँ मूर्तियों को पत्थरबाजी कर दिया। हाँ। और एक बात और समझ लीजिए साहब, इस साल हम लोग जो है ना होलिका दहन करेंगे, ना हम लोग होलिका का त्योहार मनाएंगे। क्यों? अब क्या करेंगे वहाँ जो क्या करेंगे? अब रात को जाएंगे मनाने के लिए, फूकने के लिए, अब पत्थरबाजी करने लगेंगे। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं। इसी मंदिर के अंदर में 5-6 साल लगातार जो है पीएससी रही है। मुलायम सिंह की सरकार आई, पीएससी को उठा दिया गया। हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा यहाँ नहीं है। पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है कि तालिबान है क्या? जरूर बात यह है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन एक माहौल जो है यहाँ पे पाकिस्तान वाली जरूर यहाँ पाई जाएगी और तैयार हो रही है। कुछ दिनों में हम लोग का यही स्थिति रहा तो हम लोग यहाँ से 1% जो बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे। और यहाँ पे जो है कि जब हम लोग मंदिर में आते हैं तो तेज आवाज में जो है कि डीजे डेग वगैरह देख रहे हैं, जैसा कि बगल में ही घर है, दूसरे पक्ष का जो है बजाना स्टार्ट कर देते हैं या पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पहले भी लगभग 1.5 साल, 1.25 साल पहले यहाँ पे हम लोग मंदिर में झंडा वगैरह गाड़े थे बाउंड्री के ऊपर जो है, तो उसको तोड़ करके जो है फेंक दिया गया। दादाजी बोले कि ऐसा है कि ऐसा ऐसा मामला है, तो यहाँ पे एसओ साहब आए, देखिए, बोले कि अरे ये तो बच्चे हैं, कर दिए, हो सकता है आपके में से ही कोई हिंदू पक्ष का ही बच्चा किया हो ऐसा। हमके हिंदू पक्ष का बच्चा अगर किया होता तो इतना तो जानकार जरूर रहता है कि वो झंडा उखाड़ के तो नहीं फेंकेगा। अच्छा, अभी रमजान के लिए एक आदेश आया है कि जो लाउड स्पीकर है वो नहीं बजेंगे, तो क्या यहाँ पर अभी लाउड स्पीकर उसी यहाँ लाउड स्पीकर बजता रहता है। और बगल में जब हम सुबह में हम लोग मंदिर में आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो बगल में जो मकान है उस सब वगैरह पे डेग वगैरह डीजे वगैरह तेज लाउड स्पीकर में जो है बजाया जाता है, लेकिन उसको कभी हटाया नहीं गया। क्या कोशिश की जा रही है? इनकी एक मंशा क्या है कि आप लोग यहाँ से पूरी तरीके से? बस यही है पलायन। हम लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। पहली चीज हम लोग की बस 4-5 मूलभूत चीजें हैं जो हम लोग को योगी जी के द्वारा जो है प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हम लोग का भविष्य यहाँ पे फ्यूचर हो सकता है। नहीं तो हम लोग 1-2 साल के अंदर यहाँ से पलायन कर जाएंगे। पहली चीज, मातृभूमि छोड़ देंगे अपनी? मातृभूमि तो जिंदे हैं हम तो ही छोड़ेंगे, चाहे मरने के बाद छोड़ेंगे। लेकिन जब त्योहार नहीं मनाया जाएगा, किसी का आंख निकाल लिया जाएगा, किसी का कुछ निकाल लिया जाएगा, कहीं सुनवाई नहीं होगी। जाएंगे तो हमको खड़ा करेंगे तो कहेंगे कि वीडियो बना ले, साला नेतागिरी करता है, नाम दे देंगे। छोटे लड़के जो नौकरी पाने वाले हैं उनका नाम दे देंगे, तो भागी जाएंगे कि हमको नौकरी कैसे मिलेगी। समझ जाएगी नहीं। और 20-20 हजार एक तो जुलूस होगा तो कौन परमिशन देता है? 20-20 हजार यहाँ से नदी किनारे तक आदमी जाते हैं। कुछ और भी लोग हैं। दहशत इतनी है कि अब घर छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं क्या? हाँ, एकदम बात वही है। हम घर छोड़ के जाएंगे जल्दी। आप भी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? पूरा उम्र बीत गया यहीं पे, पूरा उम्र। हाँ। इसके बाद इसके 200 सालों से लगभग आपका परिवार मतलब मातृभूमि है, मातृभूमि है। और इसको छोड़ेंगे अब आप लोग? छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे।